अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग ये ईद के पहले दिन का व्लॉग है। तो मैं सुबह उठ गई थी और सुबह मैंने ये क्या कहते हैं आलू की कटलेट्स बनाने की तैयारी करी थी। और यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ हरा धनिया, हरा पुदीना, प्याज और बहुत सारी हरी मिर्चें थी, मैंने काउंट नहीं की, मतलब 11 थी या 12 थी, इतनी हरी मिर्चें थी जो मैंने सारी चॉप कर दी थी इसके अंदर। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ईद के पहले दिन हमारे घर सब आएंगे, तो मैं इसलिए सुबह ही उठ के ये सारी तैयारी करना शुरू हो गई थी। चावल बनाने थे और कबाब। चावल भी मैं फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बनाया है, लेकिन मुझसे कभी मिर्चें तेज़ हो जाती हैं, नमक कम रह जाता है, तो इसलिए मैंने आज बनाए थे। लेकिन आज भी वो इस बार भी इतने अच्छे नहीं बने थे। आलू मैंने पहले ही मैश कर लिए थे, मम्मा ने आलू कब के मैश करके रखे हुए थे, और जो फ्रिज में रख दिए थे ना उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी स्टोर हो गया था, जिसकी वजह से वो आलू ज़्यादा ही मतलब उनका टेक्सचर बहुत अजीब सा हो गया था। इसलिए मैंने इसके अंदर 5 ब्रेड्स भी डाली थी। मेरे आलू तो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है मुझे ये सारी की सारी ही ऐड करनी पड़ेंगी। और मैं इसलिए ज़मीन पे बैठी हूँ क्योंकि किचन में मेरी मम्मा बना रही हैं शीर, और जब वो किचन में खड़ी हुई हैं तो पहले ही मैसी बहुत है और मैं यहीं कमरे के अंदर मैसी कर देती हूँ। मैंने अभी इसके अंदर 4 पीस डाले हैं, 1 पीस अभी भी रिमेनिंग है, तो मैं सोची हूँ वो भी डाल लेती हूँ। पहले इसका रिज़ल्ट देखती हूँ कि ये किस तरह है, क्योंकि मैंने अभी मिक्स नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने इस परांठ के अंदर मिक्स करना शुरू किया तो ये आलू से ही पहले फुली हुई है, तो मैं बहुत बड़ी जो पतीली होती है ना वो लाऊंगी। जो टेक्सचर मैंने रेसिपी में देखा ना एज़ इट इज़ वही टेक्सचर है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरे आलू ज़्यादा हैं, तो मैं अब ये आखिरी ब्रेड का स्लाइस भी अल्लाह का नाम लेके डाल देती हूँ। डर लग रहा है कि अगर ज़्यादा मीठी हो गई तो, वैसे तो मैं इसके साथ तंदूरी मसाला पता नहीं कितने मसाले डलेंगे, क्योंकि अलग से टॉपिंग भी होगी। और इसके अंदर अंडे की टॉपिंग नहीं है ना, इसके अंदर ब्रेड क्रम्स की टॉपिंग है। इसके अंदर है मतलब मसाला पड़ा हुआ है और उसके अंदर यूं करके और फिर उसके फ्राई कर, अरे कहना क्या चाहते हो? कर देना डायरेक्ट। तो जल्दी से मैं अभी इसको लास्ट ब्रेड की स्लाइस को भी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी डर लग रहा है। मैं हाफ़ डाल के देखती हूँ, हाफ़ से कुछ होना तो है नहीं, अगर मैं हाफ़ भी डालूँगी तो एक डाल देती हूँ तो उससे भी कुछ नहीं होना। ये बंद नहीं हो रहा। मुझे डर भी लग रहा है कि इसमें ज़्यादा मतलब वो ना हो जाए, क्योंकि इसमें ऑनियंस डले हुए ना, तो उसका पानी मम्मा ने कहा था वो छूट जाता है। लेकिन अब ब्रेड डल गई है तो मुझे लगता नहीं डलेगा। जो भी है, मैं ये आखिरी पीस आधा बचा हुआ डाल रही हूँ। बाय बाय। इसको थोड़ा सा तोड़ के डाल, मसाला सारा साइड पे हो गया और दरमियान में है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि नीचे अभी भी ऑनियंस हैं पड़े, जो मैंने निकाल लिए थे ना एज़ इट इज़। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है ये सही है, इतना काफ़ी रहेगा। इतने से नहीं, मतलब इतने ज़्यादा आलू हैं और ये पता नहीं कहाँ गया। तो मैं अब इसको मिक्स तो नहीं करती, लेकिन मैं देखती हूँ निकाल के कि इसका कैसा टेक्सचर है, वरना मैं इसको दोबारा पलटूँगी, इसको दोबारा मिक्स करूँगी। अगर इसमें थोड़े से ज़्यादा हरी मिर्चें होंगी तो मैं उसको ज़्यादा डालूँगी। ये बची हुई इनको भी डालना है। किचन का भी हाल बहुत बुरा हाल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है एज़ इट इज़, और नीचे भी यूँ ही आलू के छिलके गिरे हुए हैं, क्योंकि मेरी मम्मा खड़ी हुई थी किचन में, इसलिए। वैसे मेरा भी हाल ऐसे ही है। तो ये है लुक, ये अभी दूध की लुक है, और अभी इसमें सेवियाँ डाली हैं। ये 2 पैकेट थे शायद, मम्मा ने एक रखा है या फिर जो भी है, आई डोंट नो। लेकिन ये है लुक जो मम्मा ने मुझे दिखाने के लिए बताया है। मुझे तो इलायची की खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं मुझे क्यों डाली है। अब मुझे नहीं पता ये पूरा खुला हुआ था आधा, मम्मा ये आधा खुला हुआ था, ये पूरा क्या बोला मैंने, मम्मा ये पूरा बंद था ढक्कन ऊपर से। ओके 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 फाइन, आधा का तो मतलब इतना होता है, ये तो नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे सारा दूध भी गिर गया, अभी देख कर आई हूँ और अभी दोबारा गिर गया, क्योंकि मम्मा बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए और मैं शायद ज़्यादा बंद करके चली गई थी। मैंने इतना बंद नहीं किया था मम्मा, ये ज़्यादा खुला हुआ था, लेकिन ये खुद शायद स्लिप होता हुआ चला गया। आई एम सॉरी। इतना ज्यादा ठीक हो रहा था, अब बता कहाँ गया? इतना भी नहीं गया, बहुत गया हुआ। कोई बात नहीं, दूध पड़ा ना, डाल दो इधर। कोई दूध नहीं है, सारा डाल दिया। मम्मा ने पंखा भी चला दिया और इनकी शीर बन चुकी है, तो मैं खोल के देखने लगी हूँ, हालांकि मुझे मना करके गई हैं। इसके ऊपर से इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, मुझे तो दूध ही दिख रहा है, मुझे सवियाँ कहीं दिख ही नहीं रही। मम्मा आके खुद दिखाएंगी, और मैं यूँ ही लेके बैठी हूँ अभी तक, क्योंकि मम्मा कह रही हैं जब तक ये पतीला फारिग नहीं होता इसी को यूज़ करना है और किसी को नहीं भरना, क्योंकि पहले ही किचन का बहुत बुरा हाल है। और ये है बैटर तैयार हो चुका है, लेकिन मुझे बैटर का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा।
क्योंकि मसाले तो मैंने सारे अकॉर्डिंगली डाले हैं, लेकिन मैंने मसाले नहीं देखे थे और मम्मा ने देखे थे, और मम्मा को जो समझ आई है उन्होंने वो पकड़ के डाल दी, और इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने रेसिपी देखी थी फूड फ्यूजन वालों की, लेकिन उनके भी इतनी गंदी रेसिपी है, पता नहीं अब तलेंगे तो देखी जाएगी। मुझे लगता है मुझे इसमें तंदूरी मसाला नहीं ऐड करना चाहिए था, और इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करना चाहिए था, इसमें ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर काफ़ी था। घर में इतनी ज़्यादा सफाइयाँ की हैं, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा कूड़ा निकल गया है, और अभी मैंने टीवी लॉन्च में नहीं मारी झाड़ू, और यहाँ पे टाँकी भी लगानी है। मैं कम से कम 2 दिन के अंदर मैंने 3 दफ़ा टाँकियाँ लगा ली हैं और 1 दफ़ा घर धो लिया। इसके बावजूद मेरा घर गंदा है। तो मैं और मेरी मम्मा घर से बाहर निकले हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए, जो हमने खाना पकाना उसके सामान, प्याज हालांकि हमने रखे थे लेकर, लेकिन वो शामी कबाब में सारे यूज़ हो गए हैं इसलिए। तो मैं अभी सफाइयाँ करके घर की नहा कर धोकर फ्रेश होकर बाहर निकली हूँ, और बाहर बारिश हो रही है और बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, और यहाँ पे आज कोई दुकानें ही नहीं खुली। तो कुछ भी कम नहीं होने वाला। सिलेंडर वाली दुकान तो इधर देखें जरा एक हाँ चिकन तो ये सारी दुकानें लाइन से बंद है। सिलेंडर का देख रहे हैं। सिलेंडर ना आग लग रही है नीचे, वो चेक करवाना है। सिलेंडर वाली की दुकान खुली बना, इधर देखें इधर की तो खुलती है, ये तो बंद है दोनों गैस की सिलेंडर की बंद है, इधर भी है आगे भी है। चलो अच्छा देखें ना। तो मैं और मम्मा अब आ गए थे घर, और मैं दोबारा से ज़मीन पे बैठ के ये सब्ज़ी काट रही हूँ चावल के लिए। मम्मा ये नीचे लग रहा है, आप गलत पकड़ रही हो, उस टाइम नहीं पकड़ना। यूँ ज़्यादा हीट ना करे मोबाइल। इसके अंदर मैंने प्याज के अंदर लहसुन अदरक को अच्छे से भून लिया, और फिर उसके बाद मैंने चिकन ऐड कर लिया है, और यहाँ पे अब हम शुरू हो गए। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही है, पता नहीं क्यों मेरा नीचे से अभी यही लगने लग गया है। तो चावल तो कंफर्म बात है लगेंगे, और नीचे लगे हुए चावल कौन खाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और बिरयानी मसाला जो हमने लाया है ना, एक बिरयानी मसाला ले आए हम, पुलाव बिरयानी मसाला, और यही लेना था। और ये मम्मा ले आई है पंजाबी यखनी पुलाव मसाला, और हमने इसको मिक्स करके यहाँ डाल दिया। यहाँ पे बन रही हैं शामियाँ, और ये मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, तो इतनी ज़्यादा फ्रीज़ हो गई हैं ये कि ये निकलने का नाम नहीं ले रही अब। और यहाँ पे किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, बाहर जूते उतार कर आने चाहिए थे, लेकिन सब यूँ ही चले गए, और मैं खुद भी जूता पहन के चल रही हूँ। और यहाँ पे सारे एज इट इज़ बैठे हुए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, मेरी खाला, मेरे मामू, अभी मेरी एक खाला रहती हैं, यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जल्दी खाना दे दो बस। नेक्स्ट डे। तो आज हम जा रहे थे अपने मामू के घर, क्योंकि कल सब हमारे घर आए थे, और कल शायद मैं और मेरी मम्मा अपने खाला के घर जाएंगे। मामू के घर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि हम यहाँ पे आए बहुत लेट थे। पहले मैं अपनी खाला के घर गई थी, और उनके साथ हम यहाँ पे आए थे। तो मैं तो यहाँ पे अपने बाल बनाने आ गई थी सबसे पहले। जैसे ही मैं आई हूँ ना यहाँ पे, मैंने फ़ौरन अपने बाल बनाए, क्योंकि मैं बाल बनाए बगैर आ गई थी। और इतनी देर में मम्मा ने 2 क्लिप लिए थे, फिर हमने यहाँ पे खाना खाया था। और खाने बैठते वक्त भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। घर आने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि ये रात का टाइम है, तो हमें आधी रात को ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। टॉर्च नहीं मानी, सारी आवाज़ आती है, चलिए बाहर मैं देख रही, हमें देख ली उन्होंने। पता नहीं क्या है, चूहा है या जो मर्जी है, पता ही नहीं चल रहा हमें। इसके बाद हम गधे घोड़े बैठ के सो गए थे। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।